हालात ये हैं जो पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर पर जंग के हालात हैं। हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है और अफगानिस्तान के साथ तो बिल्कुल ही हॉट बॉर्डर इस वक्त चल रहा है। तो इनके एक सीनियर जर्नलिस्ट ने यह कहा कि अफगानिस्तान तो आपके साथ जो करेगा सो करेगा। भारत जिस तेजी से रफ्तार जितनी तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है, आपका और उसका गैप बहुत बड़ा है और वो और बड़ा होता जा रहा है। भारत के जो रिसोर्सेज होंगे उसका मुकाबला आप कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन उनकी सुझाव यह था आसिम मुनीर को, जो आसिम मुनीर जैसा आदमी कभी नहीं मान सकता, उसके लिए मौत के बराबर है कि किसी भी तरीके से भारत के साथ डायलॉग की कोशिश करो, भारत के साथ जल्द से जल्द बातचीत का रास्ता निकालो ताकि ये जंग के हालात खत्म हो। वरना वो दिन दोबारा देखना पड़ सकता है जब एक बार हमने सरेंडर कर दिया था इंडिया के आगे। अब कोई और बड़ा सरेंडर हमें ना करना पड़ जाए। मोहित पीरजादा का बयान होगा, वो चला दीजिए। ये जो बदलते हुए हालात हैं, इसमें हिंदुस्तान के साथ जिस किस्म की हॉस्टिलिटी पाकिस्तान में इस वक्त पैदा की हुई है, ये अनसस्टेनेबल है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि इनको विजन हो मुस्तकबिल का और ये एक डायलॉग खोलें। लेकिन उस डायलॉग में 3-4 मुल्क आपकी मदद कर सकते हैं: मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब और चीन। जी बिल्कुल, चीन। मतलब यह कॉमन परसेप्शन है कि चीन शायद नहीं चाहता होगा, लेकिन चीन भी आपकी ताल्लुकात बेहतर करने में मदद कर सकता है। चीन नहीं चाहेगा कि जिस तरह से आपने अपने आप को कॉर्नर में खड़ा किया हुआ है, यही मुस्तकबिल की डायरेक्शन है। और बजाय इसके कि हालात इतने ख़राब हो जाएं कि हमें किसी अजीबोगरीब तरीके से सरेंडर करना पड़ जाए, ये वक्त है कि अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ को, जिनकी हिंदुस्तान के साथ भी ताल्लुकात हैं, मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब और चीन, कतर भी रोल प्ले कर सकता है, लेकिन ये 3 मुझे ज़्यादा मुनासिब लगते हैं। भाई पीरजादा साहब अपने देश के सगे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें सरेंडर नहीं, दोबारा ऐसी नौबत ना आ जाए कि सरेंडर करना पड़े, जंग हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, भारत के साथ बात करो। इनकी ये पाकिस्तान के लिए कोई भलमनसाहत होगी तभी इनके मुंह से ये बातें निकल रही हैं। लेकिन इन्होंने जो ये कहा कि इस पे चीन, यूएई, सऊदी, खासकर चीन ये मदद कर सकता है भारत पाकिस्तान के बीच डायलॉग में, मुझे तो दूर दूर तक कोई, मतलब भारत में तो अभी विचार भी नहीं हो रहा कि कभी हम विचार करेंगे पाकिस्तान के साथ बात करने का। एक बात बताएं सौरभ, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी जो है दूसरे पड़ोसी से लड़ता रहे ताकि हम उसमें हस्तक्षेप करने की मुद्रा में रहे। नहीं, एक बार समीर जी, वो ये कह रहे हैं, आप क्या आपको लगता है इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह पर कहीं ये सोच अभी है भी, सोच में भी है कि भाई एक दिन हालात सामान्य करने हैं? भारत को कोई जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान से सामान्य करे। भारत तो इस बारे में विचार भी नहीं कर रहा होगा किसी भी स्तर पर, और पाकिस्तान से अगर प्रस्ताव भी आएगा तो भारत फिलहाल इस बात नहीं करेगा उसके साथ, क्योंकि भारत अब बहुत आगे बढ़ गया। अब देखिए ना, भारत के जीडीपी का सिर्फ 10% पाकिस्तान की जीडीपी है। और कराची स्टॉक एक्सचेंज $70 अरब का है, भारत का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका 1% भी नहीं है। तो भारत से कहीं भी उसका मुकाबला नहीं है। और भारत जानता है कि भारत, और दुनिया जानती है कि भारत अब बहुत आगे बढ़ चुका है दुनिया में, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की स्थिति में। और पाकिस्तान तो वैसा देश बन गया है जो दो अपने पड़ोसियों से, भारत और अफगानिस्तान से उलझा हुआ है, और देश के अंदर वो बलूचिस्तान से उलझा हुआ है। उसकी स्थिति ये हालत है कि आज 30% उसकी जनता गरीबी के नीचे। तो भारत किसी भी स्थिति में बात नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है कि वो तो बिता हुआ कल है पाकिस्तान, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल में स्वागत हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका में जो सम्मान होता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ, हमें तो जरूरत नहीं ना, हम बात डायलॉग की शुरुआत जरूरत ही नहीं है किसी तरह की। वो आपको लगता है पाकिस्तान अपनी फटी जेब देख करके कभी उसको सेंस आएगी? बिल्कुल, जब पाकिस्तान बर्बादी के कंगार पर जाएगा, उसको लगेगा कि बिना भारत के हम जिंदा नहीं रह सकते। पानी भारत ने रोक दिया है, खाना पीना भारत ने रोक दिया, दुनिया में भारत जहां पहुंच गया है, तो भारत के साथ जुड़कर ही हमारा कुछ भला हो सकता है। ऐसा उस स्टेज पर वो भारत से बात करने की कोशिश करेगा। बस एक शर्त है, यदि पाकिस्तान का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर कंट्रोल जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का हो जाए, मतलब कभी नहीं बात, यानी कि पॉलिटिकल लीडरशिप यदि हावी हो जाए, तब एक शब्द में कह देते हैं नेवर। जिसकी दूर दूर तक संभावना नहीं है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की कल्पना। लेकिन एक चीज जो अभी कह दी, अभी जो बताया आपने, इकोनॉमी में कितना गैप आ गया है, इसका एक बड़ा मजेदार उदाहरण दिखाता हूं आपको। इनसे अगला वाला बयान सुनाएंगे हम। अनुपमा सिंह, ये हमारी राजदूत हैं यूएन में। वहां पाकिस्तान वक्त वक्त पर शौकिया, अब यूएन में बैठा है उनका एम्बेसडर, क्या करे, चलो आज फिर कश्मीर की बात करते हैं, तो कुछ ना कुछ नोटिस देके कश्मीर की बात वहां उठा देते हैं। इन्होंने बड़ा मजेदार जवाब दिया। इन्होंने कहा पाकिस्तान, जितना तुम्हारा IMF का बेल आउट पैकेज है ना, $7 बिलियन का, जितना तुम्हारा बेल आउट पैकेज है, जिस उधार पे और खैरात पे तुम्हारा पूरा देश चल रहा है, उतना हमारे कश्मीर का बजट है। Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inalienable part of India. No amount of wishful rhetoric or audacious propaganda by Pakistan can alter the immutable fact that the accession of Jammu and Kashmir to India was completely legal and irrevocable. Or maybe Pakistan finds it unbelievable
that the developmental budget of Jammu and Kashmir is more than double the recent bailout package they sought from the IMF. Despite Pakistan's efforts to destabilize the region through relentless state-sponsored terrorism, Jammu and Kashmir continues to surge ahead, politically, economically, and socially. हाँ करेक्ट किया आपने भी मुझे, उन्होंने बोला दुगना बजट है, आईएमएफ के बेल आउट से दुगना बजट भारत यहाँ जो अपने जम्मू कश्मीर में जो है वो खर्च कर देता। फिर तो मतलब हौसले पे कर रहा है काम सारा कुछ पाकिस्तान। नहीं वो कोई हौसला भी नहीं है ना, वो कहते हैं कि दम बना रहे घर चुगत रहे, वही वाला हाल है इनका। तो मतलब दम बना रहे घर चुगत रहे, मतलब पानी टपक रहा है, पानी टपक रहा है, लेकिन दम बना है भाई, हम ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो पाकिस्तान का हाल वही है, मतलब मुझे लगता है इसमें कोई भ्रम नहीं। और जो अभी जिसको दुनिया देख रही है और जम्मू कश्मीर के लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जो काम हो रहा है वो न भूतो न भविष्यति है। अब हर कोई कह रहा है और आने वाले समय में होगा कि आप यहां से बैठेंगे बढ़िया वंदे भारत में और श्रीनगर तक पहुंच जाएंगे। अब आप जब इस तरह से कनेक्टिविटी होती है, जब वहां के लोगों का आप पूरा, और अभी आप इस बजट में भी देखिए, इस कैबिनेट में भी देखिए, हर कैबिनेट में आप देखिए तो आपको दिखेगा कि क्या क्या सरकार कर रही है। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर दूसरी तरह से फोर्टिफाइड हो जाएगा, ठीक है, यानी विकास का ऐसा किला बनेगा कि जो उधर वाला पीओजे के है ना, उनके लोग इन लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, कहेंगे साले बहुत माफ कीजिएगा, ये बहुत चलिए ठीक नरक कर दिया है।